जो बाहर में थे, जो मजदूरी करने गए थे, पढ़ाई करने गए थे, नौकरी करने गए थे, वैसे लोगों का भी नाम कटा है। रही है। हाँ। खुशी हो रही है हमें, हम लोग पढ़ने वाले लिखने वाले सब स्टूडेंट लोग हैं और उसको लाना चाह रहे हैं। हम लोग गांव में भी स्टूडेंट के लिए एक फायदा होगा कि जो वैकेंसी हम लोग के लिए रुका हुआ है। स्टूडेंट को क्या क्या परेशानी होता है इसमें? स्टूडेंट को ये परेशानी है कि जो हम लोग पढ़ लिख के जो भी बैठे हुए हैं टीचर के लिए और भी इलेक्ट्रिशियन के लिए, जो भी चीज़ के लिए जो हम इतना मेहनत किए हैं और माँ बाप इतना मेहनत करके जो हमें पढ़ाया गया है, ताकि उसके उसके उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं कि ताकि आए। देखिए, आज 21 अगस्त है। प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी और बिहार के प्रतिपक्ष नेता श्री तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं भागलपुर। तो हमारे साथ आरजेडी कार्यकर्ता हैं और इंडिया महागठबंधन से उनसे बात करने का कोशिश करेंगे कि क्या प्रोग्राम है यहाँ का। भारत सरकार के भारत के 23 तर्रार सांसद, बिहार संसदीय दल के विरोधी दल के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार के प्रतिपक्ष विधानसभा के नेता और युवाओं के आइकॉन, देश के भविष्य, भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का कल वोटर बचाओ अभियान के तहत एक यात्रा निकालते हुए लगातार 17 तारीख से चलते हुए आज हम लोग मोटरसाइकिल रैली निकाले और कल 22 तारीख को दिन के 12 बजे अकबर नगर वो पहुंचेंगे। उसमें उनका मांग है वोटर बचाओ अभियान के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता पुनर्परीक्षण किया गया था, जिसमें 2,65,000 मतदाता भागलपुर जिला में नाम काट दिया और यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों का नाम काट दिया। जिंदा आदमी को मार दिया, मरा हुआ आदमी को जिंदा कर दिया और बहुत आदमी का नाम जो है काट दिया। जो बाहर में थे, जो मजदूरी करने गए थे, पढ़ाई करने गए थे, नौकरी करने गए थे, वैसे लोगों का भी नाम कटा है। तो हम लोगों का महागठबंधन का मांग है कि देश के जो चुनाव आयोग हैं वो बीजेपी का तोता बन करके काम कर रहा है। बीजेपी का तोता बन करके जो मोदी जी कहते हैं वही चुनाव आयोग लागू करते हैं, जिसके कारण जनता के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। बिहार की जनता कहती है चुनाव आयोग होश में आओ। बिहार की जनता कहती है गरीबों का अधिकार छीनना बंद करो। बिहार की जनता मांग करती है मोदी नीतीश इस्तीफा दो। बिहार की जनता मांग करती है बिहार में गरीबों की राज कायम रहे। यहाँ पे अकबर नगर में जो है कितने घंटे का प्रोग्राम रहेगा राहुल गांधी? ये यात्रा है। सुल्तानगंज में वो रुकेंगे, इसी रास्ता से होकर हुए खैरिया में जाकर के उनका भोजन का कार्यक्रम है। यहाँ पर लोग पदयात्रा करके उनको खैरिया तक पहुँचाएंगे। इंटर स्तरीय विद्यालय खैरिया में जो है भव्य पंडाल बनाया गया है और खाना का अलग रखा गया है। तो वो जो पंडाल जो बनाया गया है वो लोगों के लिए बनाया गया है कि नहीं? लोगों के लिए नहीं बना गया था। राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। उनकी सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए उसमें जिसको पास मिलेगा वही लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी आम लोगों को गाड़ी से जो आएंगे उससे सभी का अभिवादन को स्वीकार करेंगे और लोगों को बताते हुए जाएंगे और जनता का जो है जो समस्या है उनको भी वो रखने का काम करेंगे। ये यात्रा अकबर नगर से भागलपुर, अकबर नगर कितना बजे तक पहुंचेगा? अकबर नगर 12 बजे तक अकबर नगर आ जाएंगे। इसके बाद जो है लगभग 1.5 घंटा खैरिया में रुकेंगे। खैरिया उच्च विद्यालय में रुकेंगे। उसके बाद भागलपुर होते हुए 0 माइल, वीर कुंवर सिंह होते हुए 0 माइल, उसके बाद नौगछिया में रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद परसों 23 तारीख को नौगछिया से करते हुए उस दिन पूरे कटिहार जिला का वो भ्रमण करेंगे। अब तक कितने जिलों में ये वोटर अधिकार पद यात्रा निकल? ये 17 तारीख से लगातार 17 तारीख से ये चल रहा है। कहाँ से शुरुआत हुआ है ऐसा? ये
वजीरगंज औरंगाबाद से होते हुए जो है शुरुआत हुआ है 17 तारीख से। सासाराम से शुरुआत हुआ हाँ, है। सासाराम होते हुए उधर से जो पूरा शुरुआत हुआ है और 17 तारीख से शुरुआत हुआ है। लोगों को जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है और आम जनता सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखा रही है, ये यात्रा नहीं है, ये क्रांति है। ये बहरी और गूंगी सरकार को बताने के लिए यात्रा है। इस यात्रा से मैं वचन देता हूं और मैं कहना चाहता हूं और यहाँ के लोगों का उत्साह देख करके ये लगता है इस बार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बिहार के बनेंगे, जिसको कोई काट नहीं सकता है। सभी जाति धर्म मजहब के लोग तेजस्वी जी को चाहते हैं, युवा चाहते हैं और जो कि काम करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत हो गए हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, उनके कथनी करने में काफी फर्क आ गया है। तो बिहार के लोग अब कहते हैं बिहार को चाहिए युवा मुख्यमंत्री, और युवा मुख्यमंत्री जो है जो कि पूरे देश के तेज तर्रार जो है नेता है वो तेजस्वी जी है। उनको तो कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं पहली बार अकबर नगर क्षेत्र सुल्तानगंज प्रखंड में, तो क्या कुछ कहेंगे? माननीय राहुल जी देश के माननीय नेता हैं। उनके वंशज का इतिहास है कि इस देश को बचाने के लिए उनके परिवार ने बहुत ने शहीदी अख्तियार किया। आज वो भी भारतीय जनता के लिए शहीद होने के लिए पद यात्रा में निकले हुए हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। चोर को पकड़ने के लिए जनता के दिलों में उत्साह भर रहे हैं। भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण लोकतंत्र है जो दुनिया में एक मिसाल के रूप में है, लेकिन इस लोकतंत्र को मोदी सरकार चौपट कर रही है। भावी भारत का प्रधानमंत्री जो होगा वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर है। उनके साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी भी उनके साथ पांव से पांव मिलाते हुए जनता को जागरूक कर रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, खुश है ना? हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं। उनके पिता राजीव गांधी ही पहला बिहार का पदयात्रा भागलपुर जिला में किए थे। अच्छा जी। आज उनका सुपुत्र फिर पदयात्रा के रूप में भागलपुर पदयात्रा कर रहे हैं। हम लोगों को खुशी है कि भावी आने वाला प्रधानमंत्री ही हमारे बीच आ रहे हैं और वो भी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। हमें हृदय से खुशी हो रहा है। हम उनके साथ हैं, आगे भी रहेंगे, जब तक रहेंगे भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। अच्छा, इस यात्रा से संदेश क्या जाएगा? इस यात्रा से संदेश ये जा रहा है कि आपका जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है वह क्या वास्तविक वोटर लिस्ट से नाम कट रहा है या चुनाव आयोग की धांधली के द्वारा हो रहा है? सरकार तो कह रही कि जांच पड़ताल किया जा रहा है। जांच पड़ताल हो रहा है, लेकिन जांच पड़ताल दिखावा है। दिखावा है। ये जांच पड़ताल मैंने देखा बीएलओ के द्वारा नाम जिसका कटा है, विलोपित हुआ है, पलायन किए हुए व्यक्ति को विलोपित कर दिया गया है। जो जीवित है, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं पहली बार, क्या खुशी हो रही है। हाँ। खुशी हो रही है हमें, हम लोग पढ़ने वाले लिखने वाले सभी स्टूडेंट लोग हैं। खुशी इस बात का हो रहा है कि जो अभी मान लीजिए श्री जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आपको खुशी हो रहा है? खुशी हो रही है इसलिए, और उसको लाना चाह रहे हैं हम लोग। गांव में भी स्टूडेंट के लिए एक फायदा होगा कि जो वैकेंसी हम लोग के लिए रुका हुआ है वो हम चाहें कि वो आ करके उसको हम लोग पूरा सपोर्ट में 100% सपोर्ट में हैं और रहेंगे, और सोचते हैं कि उसको इस बार लाया जाए, फुल बहुमत से जिताया जाए, ताकि हम स्टूडेंट को बहुत जो परेशानियां हैं हम लोगों का वो दूर हो जाएं। स्टूडेंट को क्या क्या परेशानी होती है? स्टूडेंट को ये परेशानी है कि जो हम लोग पढ़ लिख के जो भी बैठे हुए हैं टीचर के लिए और भी इलेक्ट्रिशियन के लिए, जो भी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं, जो भी टीचर बैठे हुए हैं स्टूडेंट लोग कि वो आएँ, उनसे उम्मीद है हम लोगों को
कि मतलब इस सब का वैकेंसी निकालें, ताकि हम लोग का जो है आगे भविष्य, जो हम इतना मेहनत किए हैं और माँ बाप इतना मेहनत करके जो हमें पढ़ाया गया है, ताकि उसके उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं कि ताकि आए और हम लोग को ये सब वैकेंसी जो रुका हुआ है उसको निकालें। मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बताना जो जो तेजस्वी जी आ रहे हैं, तो उसे हम लोग चुने तो उसी को हैं, आगे ऊपर वाले जाने कैसे उनको चुन लिए? इसलिए चुने हैं कि जो भी अभी वैकेंसी रुका हुआ है उसके जो भी आते हैं सत्ता में कभी भी और नहीं भी आते हैं, तो उसके मुंह से यही आवाज निकलता है कि स्टूडेंट के लिए हमें ये करेंगे होगा, और वो उन्होंने करके दिखलाया है। पिताश्री जो उनके लालू प्रसाद जी थे, उन्होंने करके ये चीज दिखाया है। और जो बहुत कुछ ऐसा सुने हैं, अभी लोग तो मतलब उम्र के हिसाब से हम लोग बच्चे हैं, उतना नहीं कह सकते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम है टुनटुन कुमार यादव। देखिए यहाँ पे छोटू भी है, राहुल गांधी आ रहा है, क्या कुछ कहोगे? देखे हो राहुल गांधी को? नहीं देखे, नहीं देखो, टीवी में नहीं देखे हो? नहीं देखे, पेपर में नहीं देखे।